सी फेसिंग अपार्टमेंट्स और लग्जरी पेंट हाउस अब आप भूल जाइए, क्योंकि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में एक नया साइलेंट रिवॉल्यूशन आ चुका है जिसका नाम है सीनियर लिविंग होम्स। आज टाटा, गोदरेज, मैक्स और आशियाना जैसे बड़े बिल्डर्स अब रिहायशी फ्लैट यानी रेजिडेंशियल फ्लैट से ज्यादा सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। ये ऐसे घर हैं जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। यहाँ आपको मिलेंगी इमरजेंसी फैसिलिटीज और वेलनेस लिविंग स्पेसेस जैसे फीचर्स, जो कि अब यंग बायर्स को भी बेहद अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ भी सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट्स में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों भारत के बड़े रियल एस्टेट प्लेयर्स रेजिडेंशियल हाउसिंग के सेक्टर में सीनियर लिविंग पर ज्यादा दाव लगा रहे हैं, और ये महंगे घर क्या आपको भी खरीदना चाहिए? क्या इसमें इतनी कमाई हो सकती है? सबसे पहले इसको समझने के लिए इंडिया का डेमोग्राफिक और एजिंग प्रॉब्लम को समझना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक भारत की 20% आबादी 60 साल से ऊपर होगी। सीनियर लिविंग में दूसरी जरूरतों के साथ ही घरों की जरूरत भी आगे जाके बहुत बढ़ने वाली है। लेकिन हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी आबादी के लिए आज भी भारत में ऑर्गेनाइज सीनियर हाउसिंग की सप्लाई 1% से भी कम है। यानी वो स्पेशल घर जो सीनियर हाउसिंग के लिए यानी सीनियर सिटीजन के लिए बनाए जाते हैं, उनकी सप्लाई अभी भी कम है। ऐसे में बिल्डर्स इस सप्लाई और डिमांड के खेल में एक बहुत बड़ा मौका यानी ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि एक नॉर्मल फ्लैट और सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट में आखिर क्या क्या फर्क होते हैं जिसके लिए लोग इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट 3 बड़े यूएसपी शामिल होते हैं। स्पेशलाइज्ड डिजाइन, यहाँ पर घरों को एंटी स्किड टाइल्स, ग्रैब बार्स और व्हील चेयर फ्रेंडली दरवाजे दिए जाते हैं। यहाँ पर इमरजेंसी के लिए हर कमरे में एक पैनिक बटन भी लगे होते हैं। इसके साथ ही इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर का एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर का मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ गार्ड्स नहीं होंगे, बल्कि 24/7 नर्स, डॉक्टर ऑन कॉल और एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी इन कैंपसेस के अंदर यानी सीनियर सिटीजन के इन कैंपसेस के अंदर दी जाती है। और एक्टिव सोशल लाइफ एक और बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग यहाँ निवेश कर रहे हैं। अमूमन अकेलापन दूर करने के लिए यहाँ पर कम्युनिटी क्लब्स, लाइब्रेरी, इवेंट्स होते हैं जो कि मेंटल हेल्थ के लिए, खासकर सीनियर सिटीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आपको भी खरीदना चाहिए? क्योंकि सीनियर सिटीजन लिविंग रियल एस्टेट एक महंगा निवेश है जो कि साधारण फ्लैट्स की कीमतों में यानी लोकेशन और अगर दूसरी चीज़ें भी फैसिलिटी सेम है उसके बावजूद भी आपको इन प्रोजेक्ट पर 20 से 30% ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ सकता है। यानी कि 1 करोड़ के फ्लैट की जगह अगर आप सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले हैं तो यहाँ आपका निवेश 1 करोड़ 30 लाख तक जा पहुँच सकता है। मार्केट का ट्रेंड देखें तो एक नॉर्मल फ्लैट में 2 से 3% का रेंट मिलता है, लेकिन सीनियर लिविंग में ये रेंट आपको 5 से 7% तक मिल सकता है। यानी यार बड़ी कमाई होगी। इसका कारण ये भी है कि यहाँ पर सिर्फ घर नहीं है बल्कि आप लाइफ स्टाइल और केयर भी रेंट पर दे रहे हैं। इसके साथ ही स्टेबल टेनेंट भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर लोग सीनियर्स हैं जिनको बार बार शिफ्ट करना नहीं पड़ता है। वो लंबे समय तक एक ही जगह पर रह सकते हैं, जिससे आपका वैकेंसी लॉस यानी जितने समय के लिए आपका घर खाली रहे वो भी नहीं होता है। लॉन्ग टर्म में ये उभरता हुआ सेक्टर है, यानी कैपिटल एप्रिसिएशन आपका अच्छा खासा होगा, इसलिए प्रॉपर्टी की कीमतें तेज़ी से बढ़ेंगी। इसके अलावा रिसेशन रेसिस्टेंट भी है। ये मार्केट इकोनॉमी के उतार चढ़ाव से ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि बुढ़ापा और केयर की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। जैसे जैसे ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आएगी, ज़्यादा लोग सीनियर लिविंग में उस क्राइटेरिया में जाएंगे तो ज़्यादा निवेश बनता रहेगा। तो ऐसे में अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और अपने माता पिता को एक संतुलित कल देना चाहते हैं तो सीनियर लिविंग रियल एस्टेट 2026 का सबसे बड़ा स्मार्ट मूव हो सकता है, खासकर अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करने वाले हैं। हमारी वीडियो कैसी लगी और सीनियर लिविंग रियल एस्टेट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।